Hi everyone. Fairness creams are a $1 billion industry, which is huge. And why? क्यों चाहिए हमें इंडस्ट्री? Because as Indians we are obsessed with skincare. सबको गोरा होना है. As a practicing dermatologist, I can assure you that fairness should not be our aim. It's a futile aim. हमारा aim होना चाहिए healthy glowing skin with an even tone and even complexion. See, we are born with a certain color of skin and no treatment is going to change that. But अगर आपका स्किन टोन यूनिफॉर्म है, इवन है, तो आपको ग्लो मिलता है, which is actually better than fairness if you ask me. Yeah, if your skin tone has worsened from before, that is definitely treatable. And you can get back your original skin tone. हाल ही में एक मेजर कंपनी ने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट से फेयर वर्ड निकाल दिया है. This should show you that people are opening up to the concept of beauty and सिर्फ फेयर होना is not considered beautiful anymore. एक और रीजन है why you should not use fairness creams. What are the harmful effects that fairness creams come with? Fairness creams जो डायरेक्टली केमिस्ट शॉप्स में मिलते हैं, these are OTC या ओवर द काउंटर. इसमें हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स जो आपके स्किन को डैमेज करते हैं. स्किन थिन हो सकती है, यू कैन हैव पिंपल्स, रेडनेस, इरिटेशन, इवन एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ओवर द फेस. And these fairness creams also have bleaching agents which are present in very high concentrations. And जब ये इतने high concentrations में होते हैं, you can get irritation, burns, and darkening can worsen. Patients have actually come back telling me कि fairness cream लगा के skin darker हुआ है. अगर fairness cream नहीं यूज करना, ये तो सेट है, तो हमें क्या यूज करना है? Now before telling you about treatment, let me tell you about the causes of uneven skin tone which can be treated. So what are the causes of uneven skin tone? See, इन सब causes को बोलने से पहले इनमें एक ही कॉमन चीज है कि वो स्किन रिएक्ट करता है और वहां पे जो रंग पेशियां हैं या पिगमेंट सेल्स वो ज्यादा एक्टिव होती हैं. इससे पिगमेंट बनता है और वो एरिया डार्क होता है, और जहां मेलेनिन ज्यादा बनेगा वो स्किन डार्क हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई यू गेट डार्क स्किन, लाइट स्किन, तो अनइवन स्किन टोन बनता है. नाउ इसके कॉजेज हैं मेलाज्मा या छाइयां, टैनिंग या सन डैमेज, acne and pimple related, post inflammatory hyperpigmentation, dry and damaged skin से भी आपको पैचेस आ सकते हैं. कुछ इन्फेक्शंस, कॉमनली फंगल इन्फेक्शंस से भी आपको डार्कनिंग आ सकता है स्किन में. एंड लास्ट इज एज रिलेटेड चेंजेस या जो एज स्पॉट्स जिन्हें हम बोलते हैं ये. तो अब कॉजेज हमें मालूम है. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बोलने से पहले आप एक बात समझ गए होंगे कि जहां पे भी रंग पेशियां इन्वॉल्व हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो किए हैं, सन प्रोटेक्शन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो डायरेक्टली पिगमेंट बनने से, टैनिंग होने से और दाग होने से प्रिवेंट करता है. एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज द बेस्ट क्योर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्रीम्स शुड यू यूज. सनस्क्रीन यूज करने से पिगमेंट आगे नहीं बनेगा, बट जो पिगमेंट बन चुका है उसके लिए हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए जो पिगमेंट को कम करेगा, और तभी आपका स्किन टोन इवन होगा. फॉर दिस यू हैव क्रीम्स विच कंटेन विटामिन सी, विटामिन ई. These are also antioxidants and sun protective agents. You should also look for natural skin ingredients, skin lightening ingredients, which are derived from turmeric, like curcumin, or licorice or mulberry extracts, as these are also effective and can be used for a long time very safely. कुछ केसेस में इन ट्रीटमेंट से पिगमेंट कम तो होता है पर पूरी तरह जाता नहीं है. इन केसेस में अक्सर पिगमेंटेशन काफी डीप है, तो उसके लिए आपको पील या लेजर ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है, जहां आपको एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा टू असेस योर स्किन टोन एंड पिगमेंट डेप्थ. सो जैसा कि मैंने आपको बताया, मोस्ट कॉजेज ऑफ अनइवन स्किन टोन आर फुली ट्रीटेबल एज लॉन्ग एज यू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर प्रिकॉशंस, अ गुड स्किन केयर रेजिमेन एंड अ गुड सनस्क्रीन. You will be able to maintain a good skin tone and get healthy glowing skin. 15 अगस्त पास ही है. So until next time, मैं हूं डॉक्टर असीम शर्मा and I wish you independence and freedom from an uneven skin tone. Take care.